Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach standard 4 subject Gujarati chapter 7 चालो पढ़िए। गुजराती में हमारा 7 चैप्टर आया जिसका नाम है चालो पढ़िए। चित्र ध्यान थी जो અને નીચેના પ્રશ્નના उत्तर લખો। इस चित्र में क्या दिया हुआ है कि एक बड़ा सा गार्डन है जिसमें सब वॉक के लिए आते होंगे, बच्चे खेलने आते होंगे। मॉर्निंग में सुबह फ्रेश ताज़ा हवा लेने आते होंगे। कहाँ? गार्डन में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक गार्डन है जहाँ पर बच्चे लोग रम रहे हैं और बड़ का पेड़ है। और यहाँ पर देख रहे हो 3 बच्चे बॉयज बैठे हुए हैं। यहाँ पर 2 गर्ल्स बैठी है। यहाँ झूले पे 2 गर्ल्स बैठी है। यहाँ पर जो लपसाड़ी है यानी जो फिसलनी उस पर एक लड़की बैठी हुई है। और यहाँ दादाजी हैं जो धोती और कुर्ता पहने हुए वॉक कर रहे हैं। अब बगीचे में कितना कुंडा है? 4 कुंडा है। अब जो बाकड़ी है उस पे बच्चे लोग बैठे हुए हैं। यानी इस चित्र में पूछा गया है कि इस चित्र में कौन कौन लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उसका हमें क्या करना है? क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये एक बड़ा सी बागीचा है जहाँ पर जो 2 लड़की है वो लोग बाकड़ी पर बैठी है। यहाँ पर 3 बॉयज हैं, वो लोग भी क्या कर रहे हैं? बाकड़ी पर बैठे हैं। अब यहाँ पर एक लड़की है जो लपसाड़ी यानी जिस बच्चे लोग खेलने का सामान खिलो उस पर वो बैठकर खेल रही है। अब यहाँ पर 2 लड़की झूला झूली, इसको हम गुजराती में हिचका भी कहते हैं। तो ये लोग झूला झूल रही है। अब इसमें ये कौन सा पेड़ है ऐसा पूछ सकता है। लपसाड़ी पर कौन बैठा है वो भी पूछ सकता है। बाकड़ा पर कौन कौन बैठा है, कुंडाला कितना है, ये काय का झाड़ है। यानी ऐसे सब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर हमें इस चित्र में से देख के देना है। तो यहाँ पर दादाजी हैं जो वॉक कर रहे हैं, उन्होंने कुर्ता यानी झब्बा पहना हुआ है। अब यहाँ पर 4 कुंडालों है। अब यहाँ पर लपसाड़ी पे एक लड़की जो है वो लपसाड़ी पर बैठ के एंजॉय कर रही है। यहाँ पाकड़ा पर 3 बॉयज बैठे हैं। यहाँ 2 गर्ल्स बैठी हैं। यानी सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। कहाँ पर? गार्डन में, बगीचे में। यहाँ पर हमने जो गार्डन है यानी जो बगीचा है उसकी पिक्चर्स देखी है हम। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चित्र में कयु झाड़ छे? हमने चित्र में झाड़ देखे थे। अब इसमें पूछ रहा है जो चित्र में झाड़ है वो काय का है? तो चित्र में वड़ना झाड़ छे। काय का झाड़ है? वड़ का झाड़ है। हमने देखे ना झाड़ कैसा था, ये देखिए ये वड़ का झाड़ है। तो चित्र में पूछा है कि चित्र में कयो झाड़ छे? तो चित्र में वड़नो झाड़ छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में रमवाना कया कया साधनों छे? अब यहाँ पर क्या पूछा है कि जो ऊपर गार्डन की चित्र दी हुई है उसमें रमवाना यानी खेलने के कौन कौन से साधन है, सामान है या सुविधा है? तो चित्र में रमवाना हिचका, लपसड़ी जेवा साधनों छे। हमने देखे थे ना एक लड़की जो है मैंने बताई थी जो लपसड़ी जो फिसली होती है उसे हम लपसड़ी भी कहते हैं। और जो 2 लड़की लोग बैठ के झूला झूलती थी उसे हम हिचका भी कहते हैं और उसे झूला भी कहते हैं। तो इसमें पूछा है चित्र में रमवाना कया कया साधनों छे? तो चित्र में रमवाना हिचका, लपसड़ी जेवा साधनों छे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिचका पर કેટલી છોકરીઓ बैठी छे। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो झूला है उस पे कितनी छोकरी बैठी है, यानी कितनी छोकरियों बैठी है, लड़की बैठी है। तो हिचका पर 2 छोकरियों बैठी छे। कितनी? 2। हमने देखे थे ना झूले पे कितनी लड़की लोग झूला झूलती थी, 2 लड़की झूला झूलती थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिचका पर 2 छोकरियों बैठी छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकड़ा पर કેટલી छोकरियों बैठी छे। तो जो बाकड़ी है यानी जो पाटली जैसी है जिसपे हम बैठते हैं उस पे कितनी लड़की बैठी है वो हमें बताना है। तो बाकड़ा पर 2 छोकरियों बैठी छे। कितनी छोकरी बैठी है? 2। क्या? तो इसका आंसर हम क्या देंगे? बाकड़ा पर 2 छोकरी बैठी छे। यहाँ हम देख रहे हैं ये 2 छोकरी है, कहाँ बैठी है? बाकड़ी पर ही। अब ये बाकड़ी पर बैठी है, ये लपसड़ी पर ये लड़की झूला झूली है। अब ये हिचको, यहाँ पर 2 लड़की झूला झूली। कितनी है? 2 लड़की है। मैंने इससे पहले भी बताया था। और ये बड़ का झाड़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बगीचा में કેટલા कुंडो छे। अब क्या पूछा है कि जो बगीचा है उसमें जो कुंडा यानी जिसमें अलग अलग किस्म के फूल उगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कुंडा, जो मिट्टी का होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि बगीचा में કેટલા कुंडो छे। तो हमने देखे थे बगीचे में कितने कुंडे थे? 4 कुंडे थे। तो बगीचा में 4 कुंडो छे। कितने कुंडे? 4 कुंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादाजीए शू पहर्યું छे। क्या पूछा है कि जो चित्र में दादाजी है उन्होंने क्या पहना हुआ है। तो दादाजीए झब्बो कुर्तो पहन्यो छे, यानी उन्होंने झब्बा या उसे हम कुर्ता भी बोल सकते हैं। क्या पहना है दादाजी ने? झब्बो कुर्तो पहन्यो छे। हमारा आंसर इस तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में કેટલી व्यक्तिओ छे। अब क्या पूछा है कि जो चित्र है उसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं, यानी कितने इंसान हैं। तो इसका आंसर हम देंगे चित्र में 10 व्यक्तिओ छे। क्या चित्र में 10 इंसान हैं? ये देखिए चित्र है। अब इसमें कितने इंसान हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं? इस चित्र में 10 व्यक्ति हैं, यानी 10। कितने व्यक्ति हैं चित्र में? 10। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर दिया है चित्र में કેટલી व्यक्तिओ छे। तो चित्र में 10 व्यक्तिओ छे। आ चित्र कयानु छे। क्या पूछा है कि ये चित्र काय का है, यानी किस चीज का है। तो आंसर आ चित्र बगीचानु छे। किसका है ये चित्र? बगीचे का। तो आंसर लिखेंगे आ चित्र बगीचानो छे। लपसड़ी पर કેટલી छोकरियों छे। अब यहाँ पर पूछा है कि जो लपसड़ी है उस पर कितनी लड़की बैठी थी। तो एक ही लड़की थी उस पर। तो हम इसका आंसर देंगे लपसाड़ी पर 1 छोकरी छे। कितनी? 1 छोकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ चित्र जेवू तमे बीजे कया जोयू छे। तो इसका आंसर आएगा हाँ, मने लोको जोईए छे। बाकड़ा पर કેટલા छोकरा बैठा छे। तो बाकड़े पर कितने लड़के बैठे थे? 3। तो इसका आंसर हम देंगे बाकड़ा पर 3 छोकराओ बैठा छे। कितने लड़के बैठे थे? 3 लड़के बैठे थे। ये देखें, ये रही। अब बाकड़ा पर कितने हैं? 3 लड़के बैठे हैं। और इस वाले पे कितनी लड़की बैठी है? 2 बैठी है। ये दादाजी है। और जो कुंडा लेकर पूछा था, कुंडा ये रहा, ये मिट्टी का कुंडा, इसे हम कुंडा कहते हैं। ये रहा 4 कुंडा।
अब लपसरी पर एक लड़की बैठी है, हिचको पर 2 लड़की बैठी है और ये बड़ का झाड़ है। तो ये चित्र के अनुसार जो हमारा क्वेश्चन आंसर था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है चित्रमा देखाती वस्तुओं नाम लखो। अब क्या दिया है, जो बागीचे की चित्र थी उसमें हमने क्या क्या चीज़ देखे है उसका हमें यहाँ पर नाम लिखना है। तो फर्स्ट में हमने क्या देखे थे, बाकड़ा, जिसपे एक बाकड़ा पर 3 लड़के बैठे थे और एक बाकड़ा पर 2 लड़की बैठी थी। तो फर्स्ट में हमने क्या देखा था, बाकड़ा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाकड़ा। फिर सेकंड हमने क्या देखा था, एक लड़की है जो लपसड़ी पर बैठकर इंजॉय कर रही है, खेल रही है। तो सेकंड हमने क्या देखा, लपसड़ी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लपसड़ी। अब हिचको पे कितनी लड़की लोग बैठ के झूला झूल रही थी, 2 लड़की लोग हिचको पर झूला झूल रही थी। तो हमने नेक्स्ट क्या देखा था, हिचको, दादानी। अब नेक्स्ट हमने क्या देखा था, दादाजी को, जो गार्डन में वॉक करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दादाजी लिख देंगे। अब नेक्स्ट छोकरो, हमने छोकरे लोग को भी देखे थे, जो लड़के थे वो लोग कहाँ बैठे थे, बाकड़े पर। 3 बाकड़े पर छोकरे बैठे थे और 3 छोकरे लोग एक बाकड़े पे बैठे थे और 2 लड़की लोग एक बाकड़े पे बैठे थे, यानी अलग अलग था। तो उसके बाद हमने क्या देखा था, छोकरे लोग को देखे थे, यानी लड़के लोग को देख रहे थे। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा था, छोकरी देखे थे, जो हिचको पर बैठी हुई थी, बाकड़ी पर भी बैठी हुई थी। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, नेक्स्ट कुंडो जो मिट्टी का था, जिसमें तरह तरह के फूल उगे गए थे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कुंडो। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा, कुंडो, तो यहाँ हम लिख देंगे कुंडो। फिर नेक्स्ट क्या देखा हमने, झाड़। अब वो झाड़ का था, जो गार्डन में जो चित्र था, उस वो चित्र बागीचे में जो एक बड़ा सा झाड़ था, तो वो काय का झाड़ था, बड़ का झाड़ था। तो हमने नेक्स्ट क्या देखा था, झाड़ देखा था। लास्ट बागीचो, क्या देखा था हमने, बागीचा देखा था, जिसमें ये सारे लोग उस बागीचे में मौजूद थे। कहाँ पर, बागीचे में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बागीचो। वाचो અને श्र और र तथा श नीचे लिपि करो, यानी जो ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड जहाँ पर आता है हमें उसके नीचे लाइनिंग करनी है। जैसे फर्स्ट में फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दिया है रुमाल, तो इस वर्ड में कौन सा वर्ड आया जिसके नीचे हमें एक स्लीपिंग लाइन करना है, तो ये वाला वर्ड आया, र वाला। तो यहाँ पर हम र के नीचे एक स्लीपिंग लाइन कर देंगे, यानी एक लिपि खींच देंगे, तो क्या हो जाएगा, रुमाल। नेक्स्ट है बुक्स। अब बुक्स है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में से कौन सा वर्ड मिलता है, ये वाला, तो हम बुक्स श के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे, यानी एक स्लीपिंग लाइन लीटी कर देंगे। फिर ये है नेक्स्ट श्रतु, जो ये त्र वाला हमारा वर्ड है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से त्र वाला वर्ड ये रहा, तो हम त्र के नीचे एक स्लीपिंग लाइन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, त्रसु, त्रतु। नेक्स्ट है रूपाली, तो इनमें से कौन सा वर्ड हमारे लिए आया, र वाला, क्योंकि ये रहा र, तो इसके नीचे हम एक स्लीपिंग लाइन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रूपाली। नेक्स्ट है पक्षी, तो जो श है ये रहा, इसके नीचे भी हमें लाइनिंग करना होगा, तो पक्षी, इसके नीचे हम एक लाइनिंग कर देंगे। रक्षा, तो ये श आया, तो हम उसके नीचे एक स्लीपिंग लाइन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रक्षा।
नेक्स्ट है द्राक्ष, श आया तो हम उसके नीचे एक स्लीपिंग लाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा द्राक्ष। नेक्स्ट है कृषि, तो जो त्र है उसके नीचे हम एक स्लीपिंग लाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट है परीक्षा, तो जो श आया ये रहा उसके नीचे हम एक स्लीपिंग लाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा परीक्षा। नेक्स्ट है अक्षर, तो बीच में बड़ा सा वाला आया और उसके नीचे हम एक स्लीपिंग लाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा अक्षर। अब 11 पे है रबर, र दिया है और लास्ट में भी रा दिया है तो हम इसके र के नीचे स्लीपिंग लाइन करेंगे कितनी 2, क्योंकि यहाँ पर 2 रा दिया है तो रबर, डबल रा के नीचे रबर रा है उसके नीचे हम स्लीपिंग लाइन कर देंगे। नेक्स्ट है दक्षा, तो जो श है उसके नीचे हम एक स्लीपिंग लाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट रुचा, तो जो रुचा है उसके नीचे हम क्या करेंगे एक स्लीपिंग लाइन ले लेंगे र के नीचे। त्रिदेव, त्रिवेद, तो अब हम क्या करेंगे जो त्र है उसके नीचे एक स्लीपिंग लाइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा त्रिदेव। लक्ष्मण, अब यहाँ पर श ये रहा ल के बाद में तो हम क्या करेंगे एक स्लीपिंग लाइन ले लेंगे लक्ष्मण। अब नेक्स्ट है समा, तो जो श है उसके नीचे हम एक स्लीपिंग लाइन देंगे तो क्या हो जाएगा क्षमा। अब नेक्स्ट है रुपयो, तो जो रा है उसके नीचे हम एक स्लीपिंग लाइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा रुपयो। चशु, तो जो श है उसके नीचे हम एक स्लीपिंग लाइन ले लेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, रिपीट नाउ। रुमाल, बुक्स, ऋतु, रूपाली, पक्षी, दक्षा, द्राक्ष, कृषि, परीक्षा, अक्षर, रबर, दशा, रुचा, त्रिवेद, लक्ष्मण, समा, रुपयो, चशु। अब जो श वाला था और प्र वाला था और र वाला उसके नीचे हमने स्लीपिंग लाइन कर दी है, ये हमारा कंप्लीट होता है स्लीपिंग लाइन वाला। नीचे ना शब्दों उपयोग करी वाक्य बनाओ। अब यहाँ पर क्या दिया है शब्द दिए हुए हैं जिसके ऊपर से हमें पूरा वाक्य बनाना है यानी पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं हमें इसे एक जैसे वन लाइनिंग में कंप्लीट करना है इस तरह से। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है रुमाल, तो इसे क्या करेंगे आ बंसी नो रुमाल छे का वाक्य कंप्लीट हुआ। रुमाल का शब्द आया यानी यहाँ पर जो शब्द दिए हैं वो हमारे वाक्य में आना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है रुमाल, आ बंसी नो रुमाल छे। नेक्स्ट है कृषि, तो अब ये वर्ड किस आएगा बधानी कृषि होय छे। वृक्ष, अब वृक्ष हमें अपने वाक्य में बिठाना है तो कैसे बिठाएंगे वृक्ष पर पंखी बैठो छे। रुपयो, अब इस रुपयो को हमारा जो शब्द है उसमें ऐड करना है बिठाना है। तो रुपयो को हम कैसे बिठाएंगे आप बे रुपयो छे, ये आ गया हमारा रुपयो। जो एक वाक्य था वो हमारे इस वाक्य में आ गया। द्राक्ष, तो
द्राक्ष खाड़ा छे। क्षत्रिय, तो क्षत्रिय को हम यहाँ बिठाएंगे, क्षत्रिय साधु होय छे। तो यहाँ पर क्या दिया था कि यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उसका हमें इस्तेमाल करना है, यानी उपयोग करना है और उसे अपनी तरफ से सेंटेंस बनाकर कंप्लीट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल ऊपर दिया था रुमाल, तो कैसे था, आ बंसी नो रुमाल छे। तो रुमाल आया वर्ड बीच में, यानी जो साइड में वर्ड दिया है वो हमारे सेंटेंस में आना चाहिए। तो आ बंसी नो रुमाल छे। कृषि, अब कृषि है, कृषि को हमें हमारे वाक्य में जो वाक्य है उसे ये शब्द को ऐड करना है। तो बधानी कृषि होय छे। वृक्ष, अब ये शब्द को हमारे वाक्य में ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे, वृक्ष पर पंखी बैठो छे। रुपयो, तो आ 2 रुपयो छे, रुपया क्या गया, द्राक्ष, तो द्राक्ष ये रहा, द्राक्ष खाड़ा छे। क्षत्रिय, तो क्षत्रिय साधु होय छे। तो जो हमारा शब्द था उसे हमने वाक्य में कंप्लीट करें, यानी जो एक एक शब्द थे उसे हमें क्या करना था, एक सेंटेंस यानी एक आधी लाइन बनाकर हमें उसे उस शब्द को वाक्य में ऐड करना था, जो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर क्या दिया है 6 पे, वांचो अने लखो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, हमें क्या करना है, इस शब्द को पढ़ना है, वाचो यानी पढ़ना है और फिर उसी का ही देखा हमें लिखना है, जिसे हम कॉपी राइटिंग करते हैं ना, उसी तरह से वाचो अने लखो। तो इस शब्द को हमें पढ़ना है और लिखना है। फर्स्ट पे दिया है रूपाली, तो हमें क्या करना है, इस शब्द को पढ़ना है और यहाँ पर लिखना है रूपाली। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रूपाली। ये क्या वर्ड हुआ, द्राक्ष, क्या पढ़े हमने इसे, द्राक्ष। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द्राक्ष। नेक्स्ट है पक्षी, पक्षी जो पंखी लोग होते हैं ना, तो यहाँ पर दिया है पक्षी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पक्षी। बाह्य, तो हमने इसे क्या पढ़ा, बाह्य, यहाँ पर हम लिख देंगे भरूच, क्या पढ़ा हमने इसे, भरूच। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भरूच। अक्षर देह, यहाँ पर हम लिख देंगे अक्षर देह। परीक्षा, जो आप लोग स्कूलों में देते हो परीक्षा, एग्जाम, तो क्या पढ़ा हमने इसे, परीक्षा। तो हमें यहाँ पर परीक्षा लिख देना है। रूम, ड्रम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ड्रम। कृषि, तो यहाँ हम लिख देंगे कृषि। अक्षर, यहाँ पर लिखेंगे अक्षर। मशरूम, तो यहाँ लिख देंगे मशरूम। सिर, यहाँ पे लिख देंगे सिर। रुमाल, यहाँ लिख देंगे रुमाल। प्रदक्षिणा, तो यहाँ लिख देंगे प्रदक्षिणा। तो यहाँ पर क्या था, जो हमारे वाक्य थे उसे हमने पढ़े और लिखे। हमें खाली पढ़ना भी नहीं है, जो यानी ये वाक्य किस तरह से बने हैं वो हमें हमारे माइंड में बिठाना है। यानी जैसे भरूच दिया है, तो भरूच कैसे बना है, पहले भ दिया, फिर र दिया, फिर च दिया, तो क्या हो गया, भरूच हो गया। अब इसी तरह से दिया है पक्षी, तो पक्षी को हम पहले प लिखेंगे, फिर शी लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, पक्षी।
अब रूपाली, रूपाली में पहले र दिया, फिर प के आगे एक मात्रा दिया रूपा, फिर ल के ल दिया, तो क्या हो गया रूपाली। रम, र और म कर दिया रम। रुमाल, र फिर म के आगे एक मात्रा दिया, फिर ल दिया, तो क्या हो गया रुमाल। इस तरह से हमें इस वर्ड को पहचानना है कि कौन सा वर्ड क्या पढ़ाता है, ये क्या कहलाता है, फिर उसे देखा देखा हमें यहाँ पर लिखना है। सुधारी ने लखो। अब नेक्स्ट पे क्या दिया है, जो शब्द है उसे हमें सुधार कर लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है बुक्स, ये बुक्स कहलाएगा। बुक्स हमने कैसे देखे थे, इससे पहले भी मैंने आपको बुक्स, ये बुक्स का वर्ड है, तो ये वाला बुक्स रॉन्ग है। तो बुक्स कैसे लिखाएगा, इस तरह से लिखाएगा बुक्स। अक्षर, अक्षर, अक्षर है तो हमें अक्षर लिखना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे अक्षर। सॉरी माय मिस्टेक। अक्षर तो हम लिखेंगे सुधार कर सर्कस। रक्षा, तो रक्षा रॉन्ग है, तो इस तरह से हम लिखेंगे रक्षा। साक्षर, साक्षर, तो हम साक्षर कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे साक्षर। चक्षु, तो चक्षु है तो हम इस तरह से लिखेंगे चक्षु। दक्षा, तो दक्षा राइट छे, तो दक्षा हम इस तरह से लिखेंगे दक्षा। रुमाल, इससे पहले हमने देखे थे रुमाल इस तरह से लिखा था, जिसमें हमने देखे थे पढ़िए और लिखिए, तो इस तरह से रुमाल नहीं लिखा था, उसमें डबल वाला रहा था। तो रुमाल इस तरह से हम लिखेंगे रुमाल। पक्षी, तो पक्षी राइट है, हमने स्टोरी में देखे थे ना, क्वेश्चन आंसर में भी देखे थे, पक्षी वर्ड आया था, तो पक्षी हमारा इस तरह से होगा पक्षी। ऋतु, अब ऋतु राइट है नहीं, हमने तो ऋतु लिखे थे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऋतु। मोक्ष, तो हम इस तरह से लिखेंगे मोक्ष। भक्षण, तो हम इस तरह से लिखेंगे भक्षण। रुपयो, ये रुपयो राइट है, ये रुपयो रॉन्ग है, तो इस तरह से हम लिखेंगे रुपयो। तो जो यहाँ पर रॉन्ग वर्ड थे उसे हमने क्या किया, राइट किया। बुक्स, बुक्स, अक्षर, सॉरी अक्षर, सर्कस, रक्षा, रक्षा, साक्षर, साक्षर, चक्षु, चक्षु, दक्षा, दशा, रुमाल, रुमाल, पक्षी, 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 ऋतु, ऋतु, मोक्ष, मोक्ष, भषण, भषण, रुपयो, रुपयो। हमने ये जो वर्ड पढ़ा, इसकी हमारी आवाज़ जो है वो दोनों सेम निकली, लेकिन जो उसकी लिखावट है वो चेंज हो गई। कैसे, क्योंकि उसमें जैसे जो सिंगल रा था उसे हमने डबल रा निकाला,
और सा को चेंज किया, त्र को चेंज किया, यानी इस तरह से हमने चेंजेस किए और वर्ड सुधार कर लिखे। लेकिन जब हम इसे दोनों को पढ़े तो दोनों की आवाज़ एक ही निकली। नेक्स्ट है कौंसमाथी योग्य शब्द पसंद करी चित्रनी नीचे लखो। अब यहाँ पर चित्र दिया है और यहाँ पर काउंस में कुछ वर्ड दिए हैं, तो हमें क्या करना है कि जो वर्ड जिसका है उसे हमें बिठाना है। तो ये क्या है, चक्षु यानी आँखें, तो ये रहा, इस वर्ड को हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये क्या है, बुक्स, तो बुक्स ये रहा, यहाँ पर हम बुक्स लिख देंगे। ये क्या है, कृषि, तो ये वर्ड को हम यहाँ पर लिख देंगे। अभी क्या है, पक्षी, तो यहाँ हम पक्षी लिख देंगे। ये क्या है, रुमाल, तो यहाँ हम रुमाल लिख देंगे। ये क्या है, द्राक्ष, तो यहाँ पे हम द्राक्ष लिख देंगे। नीचे ना चित्र જોઈએ ने तमारा मित्रों ने वार्ता कहो। अब यहाँ पर चित्र दिया है, एक कागड़ो है यानी कौवा है। अब ये चित्र देख के आपको स्टोरी तो माइंड में आ ही रही होगी कि ये कैसी है, क्या है। तो इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। एक कौवा रहता है, वो आसमान में सैर करता होता है, तो उसे प्यास लगती है, तो वो क्या करता है, अपनी जो रफ्तार है उसकी उड़ने की वो धीरे धीरे कम करके वो नीचे की ओर आता है और एक झाड़ पर आके बैठ जाता है और इधर उधर वो देखता है कि उसे पानी पीने का कुछ मिल जाए, कुछ मटका टाइप या कुछ भी जिससे मैं पानी पी लूँ और अपनी प्यास बुझा दूँ। तभी उस कौवे को एक मटकी दिखती है, ये देख रहे हो, वो कौवे को एक मटकी दिखती है। अब वो कौवा क्या करता है, उस मटकी के पास जाता है। अब जाके जब वो मटकी से नीचे झाँकता है तो उसको पानी नहीं दिखता है, यानी पानी होता है लेकिन वो बहुत कम होता है। इतना नीचे होता है कि अगर कौवा उसे पीने की कोशिश करेगा तो वो उसी मटकी में गिरकर और उस पानी में डूबकर मर जाएगा। तो वो कौवा सोचता है और आइडिया करता है कि मुझे तो बहुत प्यास लगी है, अब पानी तो मुझे पीना है, अब मैं इसे कैसे पीऊँ। तो कौवे के माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस मटकी में पत्थर डाल दूँ, और जब मैं पत्थर डालूँगा तो ये पानी अपने आप ऊपर आ जाएगा, तो मैं पानी पी लूँगा। तब जो कौवा है वो क्या करता है कि मटकी के आसपास से पत्थर चुनता है और वो पत्थर को लाकर उस पानी की मटकी में डाल देता है। यहाँ पर देख रहे हो क्या क्या कौवे ने कि पानी के अंदर एक एक, यानी उसने कैसे लाया, जो उसकी चोंच थी ना, उसने उसके अंदर पत्थर रखकर लेकर आया और धीरे करते करते उसने मटकी में डाल दिया। अब मटकी में डालने के बाद वो पानी क्या हुआ, ऊपर आ गया। जब भी हम अगर कोई भी चीज़ हो, अगर हम पानी में कोई भारी चीज़ फेंकते हैं तो पानी क्या होता है, ऊपर आ जाता है। तो इसी तरह से कौवे ने भी क्या किया कि जो पत्थर थे उसने उस मटकी में डाला और है ना जो पानी था वो ऊपर आ गया। यहाँ पर देख रहे हो वो पानी कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब कौवे ने जो सोचा था वो तो हो गया। तब जब पानी ऊपर आया तो कौवे ने क्या किया कि बिना यानी तकलीफ उठाए, जैसे वो पहले झुक के अगर पानी पीता तो वही मटकी में गिर कर मर जाता, तो उसने जब पत्थर डाले तो पानी ऊपर आया। तो कौवे ने क्या किया कि पानी पिया और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाकर और वापस वो अपने घर की ओर चल पड़ा। तो क्या थी ये स्टोरी, एक कौवा था जिसने अपने माइंड यानी उसने अपने माइंड का इस्तेमाल किया कि उसे प्यास लग रही थी, वो अपनी प्यास कैसे बुझाए। तो वो उड़ के नीचे आया और इधर उधर देखता है तो उसे एक पानी की मटकी दिखती है,
लेकिन वो मटकी में पानी कैसा होता है, कम होता है। अब वो कौवा सोचता है कि ये पानी तो बहुत कम है, अगर मैं इसमें झुकूंगा तो इसी में ही गिर के मर जाऊंगा। तो कौवा क्या करता है, कौवा आइडिया लगाता है कि क्यों ना मैं इसमें पत्थर डाल दूँ। पत्थर डालने से जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा। तो कौवा जो है वो मटकी के आसपास से पत्थर उठाता है। कैसे? अपनी चोंच से एक एक दो पत्थर लाता है, वो उस मटकी में भर देता है। जब वो मटकी में जब तक का पानी ऊपर नहीं आता है, जब तक का वो कौवा क्या करता है, पत्थर भरते रहता है। जब पत्थर ऊपर आ जाता है तो कौवा उस पानी को पीता है और अपनी प्यास बुझाकर वो चला जाता है। इस स्टोरी में क्या था कि हर किसी को अपनी जान बहुत प्यारी है। देखो, ये जानवर हो के भी इतनी समझदारी रखा कि अगर मैं देखूंगा इसमें पानी पीने की कोशिश करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो उसने अपने माइंड का इस्तेमाल किया और पत्थर डाले और पानी पिया और अपनी प्यास बुझाया। अभी हम इंसान हैं, हमारे पास इतना दिमाग है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि नहीं, पानी तो बहुत नीचे हैगा, हम तो झुक कर निकालेंगे। तो ऐसे गिरने का डर रहता है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो हम अपने माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम डोल को रस्सी में बांध कर उससे पानी खींच सकते हैं। जैसे देखे होंगे कि कोई पिक्चर में कुआं होता है, वहाँ पर पानी कैसे निकालते हैं, डोल से निकालते हैं। तो कौवे ने भी अपना माइंड लगाया और पानी को पिया। इस तरह से पत्थर डाला पहले कुएं में, फिर जब वो पानी ऊपर आ गया मटके का, उसने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाया और वहाँ से चल पड़ा। ये हमारा कौन सा चैप्टर था? 7। चालो फरिए। इसमें हमने गार्डन देखे थे। अब वो गार्डन में कौन कौन लोग हैं, क्या क्या है, कौन लोग क्या कर रहा है, हमने वो सब देखा था। फिर इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किए थे, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करे थे। चित्रमा कયું ઝાડ છે? તો ચિત્રમાં વડના ઝાડ છે। ચિત્રમાં રમવાના કયા કયા સાધનો છે? તો આન્સર था ચિત્રમાં રમવાના હિંચકા, લપસણા, લપસણી જેવા સાધનો છે। હિંચકા પર કેટલા છોકરીઓ બેઠી છે? તો આન્સર था હિંચકા પર 2 છોકરીઓ બેઠી છે। બાકડા પર કેટલી છોકરીઓ બેઠી છે? બાકડા પર 2 છોકરી બેઠી છે। બગીચામાં કેટલા કુંડા છે? તો બગીચામાં 4 કુંડો છે। દાદાજીએ શું પહેર્યું છે? દાદાજીએ ઝભ્ભો કુર્તો પહેર્યું છે। ચિત્રમાં કેટલી વ્યક્તિઓ છે? ચિત્રમાં 10 વ્યક્તિઓ છે। આ ચિત્ર કયાનું છે? આ ચિત્ર બાગીનાનું છે। લપસણી પર કેટલી છોકરીઓ છે? તો લપસણી પર 1 જ છોકરીઓ છે। આ ચિત્ર જેવું તમે બીજે કયા જોઈએ છે? હા, અમે લોકો જોઈએ છે। બાકડા પર કેટલા છોકરા બેઠા છે? તો બાકડા પર 3 છોકરાઓ બેઠા છે। चित्रमा देखाती वस्तुओं नाम लिखो। अब जो हमने इससे पहले बागीचे की चित्र देखे थे, तो हमें क्या करना है, उसमें जो जो देखे थे उनके नाम लिखना है। तो बाकड़ा, दादाजी, कुंडो, लपसड़ी, छोकरो, झाड़, हिचको, छोकरी, बागीचो, ये सब हमने उस चित्र में देखे थे। वांचो અને ત્ર, र तथा श नीचे लिखी करो। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो त्र और श है और र, उसके नीचे हमें एक अंडरलाइन करना है। फर्स्ट में दिया है रुमाल, तो हमने र के नीचे अंडरलाइन करे। वृक्ष, सा के नीचे अंडरलाइन करे। ऋतु, तो जो त्र था उसके नीचे अंडरलाइन करे।
वाली, तो जो र था उसके नीचे हमने अंडरलाइनिंग करे। पक्षी, तो जो श था उसके नीचे अंडरलाइन करे। रक्षा, स के नीचे अंडरलाइन। ग्रास, श के नीचे स्लीपिंग लाइन। कृषि, र के नीचे स्लीपिंग लाइन। परीक्षा, श के नीचे अंडरलाइन। अक्षर, श के नीचे स्लीपिंग लाइन। रबर, तो यहाँ पर डबल र है, तो दोनों र के नीचे हम स्लीपिंग लाइन करेंगे। रक्षा, तो स के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। रुचा, तो जो र है उसके नीचे हम स्लीपिंग लाइन करेंगे। ऋग्वेद, तो जो र है उसके नीचे हम स्लीपिंग लाइन करेंगे। लक्ष्मण, तो जो श है उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। क्षमा, जो श है उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। रुपयों, तो जो रा है उसके नीचे हम स्लीपिंग लाइन करेंगे। चशु, तो चशु के नीचे हम एक स्लीपिंग लाइन करेंगे। नेक्स्ट है नीचे ना शब्दों का उपयोग करी वाक्य बनाओ। अब यहाँ पर क्या दिया है कि एक शब्द है, यानी छोटे छोटे शब्द हैं, उसमें से हमें पूरा वाक्य बनाना है। तो